रसोई के रहस्य जानने के लिए मेरे साथ मेरे सब साथी जो हैं उन सबको नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सीरीज़। यहाँ पर हमारा मेन गोल ये है कि हम ठीक से समझ पाएँ कि किचन में जब काम करना हो तो सबसे आसान और सबसे यूज़फुल तरीका क्या है टाइम वाइज, और आप जिस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं किचन में, उसकी सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पर आप में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी अपने किचन संभाल रहे हैं और सब कुछ करते होंगे, तो आप लोग शायद ये जानते ही होंगे। बट फॉर दोस्त जो कि अभी नई नई किचन में काम करने की इच्छा रखते हैं और सब जो अभी चाह रहे हैं कि कुछ सीखें, नया सीखें, उन सब को लेकर हम लोग साथ चलेंगे इस सीरीज़ में। अब पहली बात, जब आप किचन के अंदर घुसते हैं तो आपका पहला काम क्या होता है? पहला काम आपका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके किचन का लेआउट क्या है, कि किस तरह से आपकी किचन फैली हुई है ना। हर एक का ये भी है कि आप जो नौकरी पेशा लोग हैं या फिर लड़कियां हैं जो शादियां करके दूसरे घरों में जाती हैं, और या तो फिर हम ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर बदलते हैं, दूसरे घरों में जाते हैं। किसी भी किस्म का चेंज हो, कुछ चीज़ जब नहीं हो, तो उसकी लेआउट, उसका ओरिएंटेशन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते ही हैं, एज ब्लाइंड पीपल सबसे प्राइमरी चीज़ हमारे लाइफ्स में ओरिएंटेशन होती है। तो उसी तरह से जब हम किचन के अंदर घुसते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है किचन का ओरिएंटेशन। सबके घरों की किचन अलग तरीके से होती है। सम ऑफ अस आर फॉर्चुनेट जिनके घर मतलब खुद से बनाए होते हैं, खुद से प्लान्ड होती है किचन, तो किचन अच्छी भली होती हैं। नहीं तो कई होते हैं जो हम अपने घरों में से मतलब जो किराए के मकानों में रहते हैं, तो जो हमारे को किचन दी जाती है हमको उसमें मैनेज करना पड़ता है। बट दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट। चेंजेस, अलग अलग चीज़ें तो सब जगह होती है। हमारा काम है कि हमें जो दी गई चीज़ है उसके अंदर, उस दायरे में हम किस तरह से काम करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज। हम लोग वो करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। किचन के अंदर हम घुसे, सबसे पहले हमने देखा कहाँ पर क्या चीज़ है। पूरा हाथ लगाया सब तरफ से। आपका वर्क काउंटर, जिसको हम ऑल्सो प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, कई लोग काम का जो प्लेटफॉर्म है उसको देखेंगे। हमारा जो बाकी सामान कहाँ पड़ा हुआ है, या बेसिक लेआउट, मतलब जैसे कि कई किचन्स में आपका जो प्लेटफॉर्म है एल शेप होता है, किसी में यू शेप होता है, किसी में इन्वर्टेड यू होता है, किसी में पूरा स्क्वायर होता है। तो अलग अलग तरह से लेआउट्स हैं। तो इन लेआउट्स का किस तरह से आप यूटिलाइजेशन सबसे इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, वो हमें देखना है। अब किचन जनरली जो है 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। एक आपका वर्क एरिया होता है, जहाँ पर जनरली आपका गैस स्टोव या इंडक्शन कुकर या जो भी सोर्स यूज़ करते हैं पकाने के लिए, वो रखा होगा। उसके साथ ही साथ मोस्ट ऑफन जो है उससे साथ ही लगी हुई, जुड़ी हुई आपकी वर्क एरिया आपका होता है, जहाँ पर आप अपने प्रेपरेशन करते हैं। आपका प्री प्रेपरेशन स्पेस होता है, काउंटर स्पेस होता है। वहाँ पर आप सब्जियाँ काटेंगे, आप साफ़ सफाई करेंगे अपनी चीज़ों की, और सब चीज़ें इकट्ठी करेंगे, रेडी टू गेट ऑन टू द स्टोव। दूसरी जगह आपकी जो है वो है आपका वॉशअप एरिया, जहाँ पे आपका ज़्यादा करके हम सबके घरों में एक सिंक होता है, चाहे वो सिंक कोने में हो, बीच में हो, जिस तरह से भी हो, एक वॉशअप एरिया होता है, सिंक होता है। वहाँ पर आपका जनरली या तो एक ड्रेन बोर्ड होता है जहाँ पे एक्सटेंशन होता है आपके सिंक के साथ में, वहाँ आप सब सामान रखते हैं, अपना साबुन वगैरह, बर्तन धोने का, और उससे रिलेटेड जो भी आपके साफ़ सफाई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं किचन में, वो आपकी वहाँ पर पड़ी होगी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो एरिया है वो है हमारा स्टोरेज एरिया।
अब स्टोरेज में कुछ भी हो सकता है। स्टोरेज में आपका जहाँ शेल्व्स हों या कबर्ड्स हों या टेबल लगी हुई हो किसी की, जहाँ पर अपना सामान आप रखते हैं, आप अपना उधर दालें, सब्जियाँ, नॉट सब्जियाँ सॉरी, आपके दालें, आपकी चावल या मसाले या जो भी हैं डब्बे जो होते हैं सब आपके वहाँ पड़े होंगे, या और कुछ भी जो भी आप सामान रखें। फिर उसके आसपास ही आपकी दूसरी चीज़ें होंगी, जैसे जो चीज़ें आप रेगुलरली मतलब खाना पकाने के लिए नहीं बट एंसिलरी तरीके में यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपका हुआ माइक्रोवेव ओवन, आपकी हुई मिक्सी, ब्लेंडर, आपका हुआ OTG जिनके घरों में हो। तो ये सब एरियाज जो हैं हम रेगुलरली मतलब एकदम हर वक्त यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट एज एन एंसिलरी, एज अ फॉलो अप एक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, अब कई लोग जो माइक्रोवेव ओवन अपना प्राइमरी कुकिंग मीडियम यूज़ करते हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली वो वर्क एरिया में ही आ जाएगा, वो आपके प्राइमरी वर्क एरिया में वर्क काउंटर पे होगा। उसी तरह से ओवन OTG वगैरह के लिए भी उसी तरह का काम है। तो ये 3 एरियाज जो हैं आपके बहुत स्पेसिफिकली किचन के लेआउट है। इसके अलावा आपके लिए क्या होगा, आपके नीचे काउंटर के नीचे कई जगहों में कबर्ड्स होते हैं और वहाँ पर क्या होगा, आपके स्टोरेज बाकी चीज़ें होंगी, वो सामान होगा जिसकी आप यूजेज करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपना खाना बनाने के लिए या फिर अपना प्री प्रेपरेशन के लिए, सब्जियां काटने के लिए, पील करने के लिए जो सामान आप रखते हैं वो हो सकता है। नाउ दैट कैन बी इन एनी वे। कईयों के पास कबर्ड्स हैं, नीचे ड्रॉर बने हुए हैं, ड्रॉर्स में सामान होता है, कईयों के पास होल्डर्स होते हैं जिसमें सामान रखा हो, कईयों के पास ट्रेज होती हैं जिसके अंदर सामान रखा हो। तो जिस तरह से भी आप, जो भी आपकी सहूलियत है, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आपके लिए सामान वहाँ पर रखा होगा। अब हमारा मेन आइडिया क्या है यहाँ पर? आइडिया ये है कि जब आप किचन के अंदर आते हैं काम करने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर से उधर भागम दौड़ी करते रहें, कि एक तरफ से शुरू हो उस तरफ भागें, उस तरफ से शुरू हो वापस इधर भागें, और ऐसा हो जाए कि आप बस सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह सुबह उठ के कसरत करनी, उतना टाइम वेस्ट करना, सब नौकरी पेशा लोग हैं या जब जो और काम करने वाले लोग भी होते हैं। So that's not something that we want. So what is our primary goal? Our primary goal is to ensure कि हमारा वर्क फ्लो सही रहे, कि हम सिस्टमैटिकली पहले एक चीज़ करें, फिर हम दूसरी चीज़ करें, हम तीसरी चीज़ करें, चौथी चीज़ करें। अब वो सब चीज़ें जो हैं वो क्रोनोलॉजिकली सही फ्लो में होनी ज़रूरी है। आप पहली बार लेट्स से कि आप दूध बॉईल कर रहे हैं, सुबह सुबह की एक्टिविटी हम लेते हैं, दूध बॉईल कर रहे हैं, आपने दूध का पैकेट लिया, कोरोना के दिन है, हम दूध का पैकेट लेकर पहले हम दूध का पैकेट साफ़ करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सिंक पे जा रहे हैं, आप दूध का पैकेट आप साफ़ कर रहे हैं। दूध का पैकेट साफ़ कर रहे हैं, उसके साथ में आपके पास ही आपने अपना वो बर्तन रखा है जिसमें कि आप दूध बॉईल करेंगे, चाहे वो मिल्क बॉयलर हो, चाहे वो पतीला हो, या जो भी जिसको भी जो बर्तन ठीक रखता है, आप पहले से ही उसको पास रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि अरे मिल्क पैकेट मैंने यहाँ रखा, कैंची कहीं और पड़ी है, हमको काटना है, अभी मैंने पतीला तो निकाला ही नहीं, ऊपर से जाके दूध का पैकेट मैंने काट लिया, अरे अब मैं दूध का पैकेट फटा हुआ लेकर घूम रही हूँ पतीला ढूंढने। दूध डल गया, पतीला हो गया, गैस का लाइटर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं चल रही है। सो दीज आर ऑल थिंग्स। इसमें क्या हो गया कि अपार्ट फ्रॉम कन्फ्यूजन, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है और मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसमें एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए इसको करने के लिए क्या किया आपने, पहले पैकेट धोया, फिर आपने कैंची अपने पास रखी, आपने कैंची से काटा, आपका बर्तन आपके पास है, आपने बर्तन में डाला, उसको कचरे में अपना पैकेट फेंका, कैंची को उसकी जगह पे रखी और उठाकर अपना पतीला ले आया गैस के ऊपर जलाने के लिए। Now, what is the conclusion to this whole thing? The conclusion is कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो within reach होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी जिस भी काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनकी चीज़ें आपकी within reach होनी चाहिए, या आपकी जो रेगुलरली आप चीज़ें यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे हो जो कि आप जहाँ पर easily पहुँच सके। कई किचन्स में काफ़ी जगह होती है ये सब नखरे करने के लिए, कई किचन्स में ऐसी जगह नहीं होती। सो इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव कि आप ऐसा रखें कि आपको अपनी रेगुलर यूज़ की चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए। ऑल ऑफ अस लिव विथ फैमिलीज़, हमारे पास कोई ना कोई होता है और मेड्स आती हैं या जो भी है,
अब सब लोग अपनी तरफ से हमारी मदद करने को बैठे होते हैं, बहुत मददगार होते हैं, बहुत हेल्प करना चाहते हैं, बट वो हेल्प में क्या हो जाता है, मैंने एक जगह पे सामान रखा सब कुछ तैयार करके या जो भी है, समवन कम्स इन थिंग्स के अरे इसने इतना सारा सामान यहाँ पर रख दिया, इसको मैं 2 मिनट बाहर निकली उतने में सामान इधर से उधर हो गया, फिर क्या हो गया, और कन्फ्यूजन और इरिटेशन। तो सब जो भी आपके पास है, फॉर दोज पीपल हु लिव विद अदर्स, उनसे बहुत ही फर्मली रिक्वेस्ट की जाए कि आपका रखा हुआ सामान कोई भी हाथ ना लगा। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे आपका रिदम टूट जाता है, और एक बार रिदम टूट गया तो उस रिदम को वापस इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे को बहुत ही इरिटेशन होती है और मेरे को फिर कुछ भी करने को मन नहीं करता। तो इसलिए सबसे कहें कि आपके सामान को कोई भी हाथ ना लगाए। एंड जब तक आप किचन में हैं तो आप जैसे भी अपना किचन ऑर्गेनाइज करके आप एक पर्टिकुलर जो टास्क अकम्प्लिश करने गए हैं वो टास्क आपको अकम्प्लिश करने दिया जाए। दिस इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दीज आर द बेसिक रूल्स दैट यू हैव टू इस्टेब्लिश विथ जो भी आपके घर में आपके साथ रहता हो। यहाँ आप अपने लिए भी, फॉर इंस्टेंस अकेले भी अगर हैं, आप अपना किचन हैंडल कर रहे हैं, तो अपने लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होनी चाहिए, आपकी जगह आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ आपने क्या चीज़ रखी है। हाँ, ओकेजनली हो जाता है कि आपने जल्दी में कोई चीज़ कहीं रख दी और आपको नहीं मिली या कुछ है, बट जहाँ तक हो सके आप अपना सामान जो भी, जहाँ जो उसका स्पॉट है, जो आपने जगह चूज़ करी हुई है उसके लिए, उस जगह में डेफिनेटली रखिए, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। अब किचन में हुई आग है गैस में, और आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी हुआ विद ऑल दी अदर इम्प्लीमेंट्स दैट यू आर यूजिंग, फिर चाकू छुरियाँ हैं, कैंची है, सब है, ये सब तेज़ और ये सब डेंजरस चीज़ें हैं। आपको इन सब चीज़ों की भी बहुत इससे सावधानी बरतनी पड़ती है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपके गैस बंद रहे, आप जब यूज़ में नहीं हैं उसको ध्यान दें। एंड आप सब जानते ही हैं, एज ब्लाइंड पीपल वी आर वेरी वेरी परसेप्टिव एंड वी हैव ऑल आवर अदर सेंसेस वर्किंग ऑन कंप्लीट हाई अलर्ट। कई बार दूसरों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता चल जाता है क्योंकि हमारी दूसरी सेंसेस इतनी अलर्ट है। तो वी आर यूजिंग आवर रेसिडुअल सेंसेस, हमारी सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल और टच एंड आवर हियरिंग। तो इतनी सब चीज़ें जो हैं हम लोग सडनली रियलाइज़ करते हैं कि कुछ अलग लग रहा है, तो उसको इमीडिएटली चेक कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अपना हाथ सीधा डाल के उसके थोड़ी सी पास जाएं और सेंस करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आया घर में और कोई है तो उनको आवाज़ लगा के दिखा दे। कंफर्म करना इज़ ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सेंसिबली और एक्टिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग इनटू द किचन इज़ नो लेस देन गोइंग इनटू ए बैटल ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पर चोट लग सकती है, वहाँ पर बहुत डैमेज हो सकता है। आपकी छुरियाँ वगैरह जो आप रखते हैं या आपके स्पून्स रखते हैं, कच्छियाँ रखते हैं, जो भी हैं, आप इस तरह से रखें कि आपका हाथ डायरेक्टली ब्लेड या उसके ऊपर ना जाए। आपके हैंडल्स जो हैं आपकी तरफ फेस हो रहे होने चाहिए, आपके ब्लेड्स आपकी तरफ नहीं होंगे। तो आपका हाथ जब जाएगा उसको, तो आप पहले हैंडल पकड़ेंगे, आप ब्लेड के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं और एक्टिवली सोच के करनी पड़ती है। नो एक्टिविटी इन द किचन इज़ माइंडलेस। आप सब कुछ ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें और बैठ के एक बार कर जब आप जो मैंने आपको अभी कहा है, आप उसको ध्यान से सोचें और अपने किचन्स में आप उसको किस तरह लागू करते हैं, आप एक बार इनको ध्यान दें। ये अभी बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है आपके लिए, जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या करना है। इसके आगे हम लोग और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एज द टाइम गोज़ ऑन। विद एवरी न्यू सेगमेंट हम लोग नई चीज़ डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको अभी बहुत बेसिक लेआउट बताया है और आपके काम शुरू करने के लिए आपको जो जो चीज़ों का ध्यान देना है, ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बताया है। इसमें से कुछ और भी अगर हो आपके ध्यान में आता हो तो प्लीज feel free to add, and let's go on with this to the next segment. Thank you for listening.